फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइस स्टडी पर। फ्रेंड्स तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले थे वो है ये हमारा ये सवाल है सेकेंड ईयर का बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंट का। ठीक है, तो सवाल हमारा है भाई, अमर स्टूल कुर्सी एवं टेबल बनाता है। ठीक है, जो अमर है, अमर एक व्यक्ति है, मतलब कहना चाहिए व्यापारी या कुछ भी कहना चाहिए। अमर एक व्यक्ति है, व्यक्ति स्टूल कुर्सी एवं टेबल बनाता है। सामग्री और लागत निम्न प्रकार है। हमारी जो सामग्री है यानी कि भाई अमर की जो सामग्री है वो निम्न प्रकार है। सामग्री है, जो भी लागत लगी है उसकी, भाई कोई भी व्यापार करता है उसमें लागत लगाता है, तो जो उसकी लागत है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, उसका आपको विवरण दिया गया है। विवरण में आपका सामग्री है, सामग्री स्टूल पर कितनी लगी है वो दिया है, कुर्सी पर सामग्री कितनी लगी है वो दिया है, टेबल पर सामग्री कितनी लगी वो दिया है। ओके, फिर श्रम कितने हैं, श्रम कितना लगा है स्टूल में वो दिया है, और कुर्सी में कितना श्रम लगा है वो दिया है, टेबल पर कितना श्रम लगा है वो भी दिया। ओके, कुल उत्पादन इकाई भी निकाल कर दिया है आपका। स्टूल का 6,000 हो रहा है, कुर्सी का 3,000 और टेबल का 600 रुपये। ठीक है, आपको कुल कारखाना उपरिव्यय, यहाँ पास कुल कारखाना उपरिव्यय, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी, 60,000 निकाल कर दिया है आपको, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रत्येक फर्नीचर का कारखाना उपरिव्यय ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपका कुल कारखाना उपरिव्यय ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे भाई निकाल कर तो दिया है, लेकिन कुर्सी का, टेबल का, स्टूल का अलग अलग तो नहीं दिया, वो निकालना है अपन को। ठीक है, तो जबकि अब यहाँ से पढ़िएगा, ये लाइन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये लिखा है 1। ओके, जबकि एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है। भाई एक टेबल है और 4 स्टूल के बराबर है, और दो कुर्सियाँ एक टेबल के बराबर हैं। तो चलिए निकालते हैं कारखाना उपरिव्यय। तो चलिए करते हैं हम इसको हल। यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, और हल में हमारे कॉलम सेम बनेंगी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कॉलम निकाल कर दिया है। विवरण, स्टूल, कुर्सी, टेबल, सेम इसी प्रकार के हमें कॉलम्स बनाने हैं। तो हम बना लेते हैं। पहला नंबर है विवरण का, फिर दूसरा नंबर है हमारा स्टूल का, ये रहा, मैंने स्टूल का कॉलम खींच लिया। फिर है कुर्सी का, मैंने कुर्सी का भी खींच लिया। अब है टेबल का। ठीक है, ये तो पवन प्रभाती जग को जगाती। चलिए हम ये कॉलम्स खींच लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आपको कॉलम्स खींच लेने हैं। ये मैंने कॉलम्स खींच लिए। ठीक है, अब हमें क्या है, सबसे पहले दिया हमें क्वेश्चन में सामग्री। आपने देखिए, ये रहा सामग्री। ठीक है, मैंने भी सामग्री लिख लिया। फिर लिखा है क्वेश्चन में श्रम, मैंने श्रम लिख लिया। ठीक है, अब स्टूल कितना है, देखिए स्टूल का जो सामग्री है वो लग रही है 3.6। तो हमें करना क्या है, ये लिखा है जो अपना कुल उत्पादन इकाई, इस 6,000 को हम यहाँ लिख लेंगे। मैंने ये लिख लिया 6,000। फिर यहाँ कुर्सी पे लिखा है 3,000 और यहाँ पास मैंने लिख दिया 6,000। ओके, फिर हमें करना है इस 6,000 का सामग्री जितना उसमें निकाल कर दिया है उस पर इंटू करना है। ठीक है, हम यहाँ साइड में इंटू करते हैं 6,000 का 3.6 में। ठीक है, हमारा इंटू करने पर आ रहा है 21,000, 2,16,000 हमारा आ रहा है। ठीक है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब सेम कुर्सी का भी हमें इसी टाइप से निकाल लेना है। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं।
तो हमारा कुर्सी का आ जाएगा इंटू करने पर 18,000। ठीक है, क्योंकि ये 3 दिया है और आगे 6 लिखा है तो 3 18 हो जाता है। ओके, फिर हमें 600 का इंटू करना है 44 में, तो हमारा आ रहा है 26,400। ठीक है, फिर हमें श्रम निकालना है। श्रम हमारा कितना है 4.8। सेम कंडीशन करना है, 6,000 का 4.8 में इंटू करना है। हमने इंटू कर लिया है, 28,800 हमारा आंसर आ रहा है। फिर हमें इसमें भी यही करना है, बस ऐसा ही करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब उसके बाद क्या दिखा है, कुल उत्पादन इकाई है ना, हमें भी यही लिख लेना है। सॉरी ये नहीं लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन जो हमें ये लिखे थे वो तो यहाँ आ गया है। तो अब हमें इसका निकालना है मूल लागत। ठीक है, ये रही हमारी मूल लागत। अब मूल लागत निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, सीधी सी बात है। दोनों जो संख्याएं हैं इन्हें हमें प्लस करना है। चलिए प्लस करते हैं। सॉरी यहाँ 6,000 नहीं है, 600 है, माय मिस्टेक। ओके, फिर यहाँ पास आ जाएगा, ये इसमें लग जाएगा 50,400 आएगा इसका आंसर। इसका आएगा 3,000, 30,000। ओके, सॉरी। चलिए अब हमें निकालना है, ये हमारा ऊपर चला गया था इसलिए हमें कुल उत्पादन इकाई नहीं निकालना है। और नेक्स्ट एंट्री हमारी कुल कारखाना उपरिव्यय। अब वो तो इकट्ठे निकाल के दिया तो उसकी हमें करनी पड़ेगी गणना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कुल कारखाना उपरिव्यय। ठीक है, क्वेश्चन में निकाल के 60,000 दिया है, पर कुर्सी का, टेबल का, स्टूल का अलग अलग नहीं दिया है। उसे हमें उनके लिए निकालने के लिए गणना करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं गणना। साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं गणना। हमारा क्वेश्चन है कि भाई देखिए, मैंने आपको ये कॉल आंसर जब किया था तब मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा दिया था। ठीक है, कि मतलब ऊपर ये दिया है, ऐसे ऐसे करना है, कॉलम्स मैंने यहाँ तक आपको समझा दिए थे। अब उसके नीचे की लाइन पढ़ते हैं। चलो, आपको प्रत्येक फर्नीचर का कारखाना उपरिव्यय ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने बोला था आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी होगी। जबकि भाई एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है, जो एक टेबल है वो 4 स्टूल के बराबर है। हमारी गणना क्या होती है, एक टेबल है जो वो बराबर किसके है, 4 स्टूल के। किसके बराबर है, 4 स्टूल के, है ना। फिर देखिए, एक टेबल का प्राइस कितना है, 600 रुपये ना। हम यहाँ लिख देते हैं 600 बराबर क्या होगा भाई, 600 की एक टेबल है, मतलब 4 में करना है। ठीक है, 4 के बराबर है। तो चलिए करते हैं। सॉरी, ठीक है। फिर है दूसरी लाइन है, स्टूल के बराबर है। फिर हमारी और दूसरी 2 कुर्सियाँ एक टेबल के बराबर हैं। 2 कुर्सियाँ, है ना, 2 चेयर। मतलब मैंने इसको टी से किया क्योंकि हमारा टेबल का स्पेलिंग टी से होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है और इसको मैंने एस लिखा है। स्टूल का हमारा शॉर्ट फॉर्म में स्टूल। ठीक है, और हमारा सेकंड जो है चेयर का, तो हमने सी लिख दिया। ओके, फिर हमारा क्या है भाई, एक टेबल के बराबर, 2 कुर्सियाँ एक टेबल के बराबर है।
ये है क्या, टेबल। ओके, कुर्सी कितने की आ रही है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको इस साइड लिखना था मुझे। एक टेबल के बराबर हैं 2 कुर्सियाँ, ठीक है। फिर हमारी एक टेबल कितने की आ रही है, सॉरी चेयर, यहाँ पर हमारा स्टूल का प्राइस लिखा है 600, ठीक है, 3000 की। ठीक है, आगे हमारा 2400 और 6000 हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारे यहाँ तक की गणना हो गई। अब हमें करना है क्या, रेशियो की गणना। चलिए हम निकालते हैं इसका रेशियो। हमारा स्टूल हो रहा है, स्टूल का हमारा, सॉरी 5 जैसा बन जाता है भाई, ठीक है, स्टूल, फिर चेयर, फिर टेबल। ओके, तो हमारा स्टूल का तो पहले से निकाल के दिया था, कितना दिया था, 6000। हमारा अभी चेयर का निकल के आया है 6000 और हमारे स्टूल का निकल के आया है 2400, ठीक है। हम इसे लाइन से लिख लेते हैं। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका मतलब भाग इन सबसे चला जाए, ठीक है। तो हम ढूंढेंगे ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 12। हाँ देखिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, ये रहा आपका रेशियो। जी हाँ दोस्तों, यही आपका रेशियो। अब हमारा अनुपात निकल कर आ गया है। अब मेरे पास जगह की कमी हो रही है, इसलिए मैं इस गणना को मिटा देती हूँ और हमें अभी एक और गणना करनी है। हमारा रेशियो था 5:2, ठीक है। तो चलिए हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फर्नीचर का कारखाना उपरिव्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल कर दिया है हमारा 60,000, है ना। हम पहले निकालते हैं, ये किसका था, स्टूल का, ये चेयर का और ये टेबल का, है ना। तो चलिए हम पहले निकालते हैं किसका, स्टूल का। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 25,000 आ गया, ठीक है, 25,000 आ गया हमारा। फिर हम निकालेंगे चेयर का, 60,000 हमारा, 60,000 में निकालेंगे क्योंकि कारखाना उपरिव्यय निकाल कर नहीं दिया, एक ही दिया है, ठीक है। फिर हमारा इसका भी वही आएगा, सेम आंसर। भाई संख्याएं सेम है, इसका अनुपात सेम है तो वो सेम ही आएगा, ओके। फिर हमारा है टी, यानी कि टेबल का। टेबल का हम निकालेंगे 12 पंचे 60, चलिए हमारा ये आ रहा है 10,000, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम निकालेंगे कारखाना उपरिव्यय। ये हमारा इनको प्लस करने पे इतना आया था। हमारा हमने कारखाना उपरिव्यय निकाला है, हमारा स्टूल का आ रहा था 25,000, कुर्सी का भी हमारा सेम आ रहा था 25,000 और टेबल का हमारा आ रहा था 10,000, है ना। अब हमें क्या करना है, कारखाना लागत निकालनी है। सेम कंडीशन होगी, हमें इनको फिर से प्लस करना होगा, ओके। ये सेम कंडीशन आपके चलेगी, आप इन्हें प्लस कर देंगे, आपका आंसर आएगा। एक मिनट मैं आपको प्लस करके दिखाती हूँ, ठीक है। सॉरी 75,400 हमारे स्टूल का है। फिर हमारे इसका आ रहा है 55,000, $43,600 हमारा इसका आंसर आ रहा है। इज राइट आंसर। आपका सवाल कंप्लीट हो गया है।